नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंक। मेरा नाम है नागेंद्र कुमार। बिहार के गोपालगंज जिले में थावे का अति प्राचीन दुर्गा मंदिर देवी भक्तों की श्रद्धा का बड़ा ही केंद्र है। गोपालगंज जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर सिवान गोपालगंज मुख्य मार्ग पर स्थित मां दुर्गा के इस मंदिर में सिर झुकाने के लिए बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और नेपाल के लोग भी आते हैं। करीब 300 साल पूर्व स्थापित यह जगत प्राचीन शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। प्रति वर्ष नवरात्र के समय यहाँ मेला लगता है। कहा जाता है कि यहाँ माँ भवानी भक्त की पुकार पर प्रकट हुई थी। यहाँ पूजा अर्चना करने के से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रति वर्ष अष्टमी को यहाँ बलि का विधान है, जिसे हथुआ राज परिवार की ओर से संपन्न कराया जाता है। यह स्थान हथुआ राज के ही अधीन था। मंदिर की पूरी देखरेख पहले से हथुआ राज प्रशासन द्वारा ही की जाती थी। अब यह बिहार के पैटर्न के नक्शे में आ गया है। यहाँ जाने के लिए गोपालगंज शहर से हर समय आवागमन की सुविधा है। इस जगत पीठ का इतिहास भक्त रसू स्वामी और चेरो वंश के कुर राजा की कहानी से जुड़ी हुई है। 1714 के पूर्व भी यहाँ चेरो वंश के राजा मनन सेन का साम्राज्य हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि इस कुर राजा के दबाव डालने पर भक्त रसू स्वामी की पुकार पर माँ भवानी कामरूप कामाख्या से चलकर थावे पहुंची। उनके साथ पहुंचने के साथ राजा मनन सिंह महल खंडर में तब्दील हो गया। भक्त रसू के सिर से मां ने अपना कंगन विक्त हाथ प्रकट कर राजा को दर्शन दिया। देवी के दर्शन के साथ ही राजा मनन सेन का भी अंत हो गया। इस घटना की चर्चा पर स्थानीय लोगों ने वहां देवी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। तब से यह स्थान जगत पीठ के रूप से जाना जाता है। आइए यहाँ के पुजारियों से जानते हैं उनका क्या कहना है। ये जो थावे का मंदिर है, इसके आप जो विस्तार से थोड़ा सा बताइए। तो ये जो बाबा है ना रसू भगत, ये कमरू कामाख्या वाली माँ के भक्त थे और माता रानी की शक्ति से 7 बाघ से दौरी करते थे। कतरा घास को बाबा काट कर लाते थे और माता रानी की शक्ति से 7 गो बाघ 8 गो सांप प्रकट हो जाते थे। रस्सी के बदले में सांप और बैल के बदले में बाघ को बांध कर कतरा घास पर बाबा चलाते थे। तो उसमें से चावल निकलता था, उस चावल को माँ का भोग लगाते थे और जो बचता था वो गरीब लोगों में बांटते थे। तो यहाँ के राजा थे राजा मनन सिंह। तो बोले मेरे राज में अकाल पड़ा है, ये सब तुम कहाँ से करते हो? तो बाबा बोले माँ के शक्ति से माँ हमको दर्शन देती है। तो राजा मनन सिंह बोले कि नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, अगर तुम्हारे पास है दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। तो वही बाबा बोले कि आपके पास देखने की क्षमता नहीं है, अब देखिएगा आपका विनाश हो जाएगा, राजपाट सब खत्म हो जाएगा। राजा मनन सिंह नहीं माने, कहीं नहीं, तुमको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको हम जिंदा जला देंगे। तो बाबा माँ से आराधना किए। तो माँ कमरू कामाख्या से कलकत्ता, पटना, आमी, सौदरा, आसान, घनवा, त्रिपुरा, मुडलपुर जंगल होते हुए घोड़ा घाट आई और बाबा से बोली कि मैं गोपालगंज नगरी में आ गई हूँ, आप अभी से राजा मनन सिंह को मनाओ, नहीं तो मैं आऊँगी तुमको सर्वनाश कर दूँगी। तो बाबा बोले कि हे राजन, आप मान जाइए, मैं गोपालगंज नगरी में आ गई, आप मान जाइएगा तो माँ को वहीं से हम लौटा देंगे। तो राजा मनन सिंह नहीं माने, नहीं तुमको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको हम जिंदा जला देंगे। फिर बाबा माँ से आराधना किए। तो माँ आंधी तूफान चक्रवात के साथ चली, बाबा के शरीर में प्रवेश की, मस्तक फाड़ कर हाथ दिखाई, उसी जोश से उनका मृत्यु हुआ। राजपाट सब उनका भीष्ट हो गया है। 95 एकड़ में उनका किला था, जिस पर पेड़ पौधा जमा हुआ। कहानी इन्हीं से शुरू होती है, इन्हीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है, साथ में बात कीजिए।